के होटल और मार्केट व्यापार संघ के, होटल संघ के, सफारी जो करवाते हैं उस संघ के महिलाएं, पुरुष, CLG सदस्य, फीस कमेटी सदस्य, सभी की मिलकर मीटिंग्स ली गई हैं। और मीटिंग्स लेने के बाद जो आगामी त्यौहार है होली, उनके संबंध में जो दिशा निर्देश हैं वो भी उन लोगों को बताए गए हैं और साथ साथ उनसे कॉपरेशन की एक्सपेक्टेशन और जो डिमांड है वो की गई है। होली का जो फेस्टिवल मेला ग्राउंड में आया है तो वास्तव में स्वागत योग्य है। पिछले 2-3 वर्षों में मेला ग्राउंड में आया है तो इससे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है और जनहानि की संभावना भी काफ़ी कमी आई है, क्योंकि पहले ये वाराघाट धर्म चौक में होती थी तो वहाँ कैसी लग जाती थी। तो जो अपन सबने इनिशिएट लेके पिछले 2-3 वर्षों से जो किया मेला ग्राउंड में, ये काफ़ी अच्छा है। और जो आप डीजे का बता रहे हैं अपन 10 बजे तक का ये रखेंगे और दिन में सुबह अर्ली मॉर्निंग में भी 6-7 बजे स्टार्ट होगा, करवा के इसको ढंग से नगर परिषद के द्वारा करवाया जाएगा। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, डीजे या जो भी पार्टी होगी, वो जो भी एक होली वाली जो एक पार्टी होती है अपनी, वो केवल मेला ग्राउंड में ही होगी। किसी भी घाट पे किसी भी प्रकार के डीजे की परमिशन, डीएम साहब बैठे, मैं इनके बिना पूछे ही कहता हूँ, कोई परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि उससे फिर कई सारी फ्रैक्शन हो जाते हैं कि साहब यहाँ नहीं दी, वहाँ नहीं दी, वहाँ नहीं दी, झगड़े की संभावना भी रहती है। ये भी दिक्कत होती है उस समय अगर डीजे की परमिशन, अगर डीजे चलाएंगे तो उस जगह पर रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ऐसी मोमेंट में कोई भी अनहोनी की संभावना होती है। इन चीज़ों को हम अवॉइड करने के लिए जो ये मेला ग्राउंड में है, केवल वहीं पर डीजे बजाएगा, जो भी प्रोग्राम होगा वहीं होगा, इसके अलावा कोई भी प्रोग्राम डीजे का ये क्योंकि ये हादसा हो गया। पिछले वर्ष भी हमने डीजे नहीं बजाया था वाराघाट पे, इस वर्ष भी डीजे नहीं बनाया। जो अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, ढोल, मजीरा वगैरह, चंग और जो सेना वगैरह वो बजते हैं और उसी पे होली खेलते हैं। उससे पूर्व एक दिन जो होली का दहन होता है उसके अंदर भी हम विधिवत तरीके से पूजन होली का करके उसके बाद में हम मनाते हैं। और जैसे वकील साहब का ये हादसा हो गया, उस वजह से अभी डांडिया नृत्य नहीं हो रहा है। आज से हम सोच रहे हैं कि आज से जो वाराघाट चौक पे डांडिया नृत्य होता है उसका हम शुभारंभ। ये आप सामाजिक तौर पे एक बार परमिशन ले लीजिए कि भाई, क्योंकि वकील साहब का घर भी वहीं है, तो वो आप हमारे पड़ोस पुष्करवासी हैं, आप कैसे करना है सामाजिक तौर पे, किसी की मतलब पर्सनल फीलिंग्स को, मर्यादाओं को भी ऐसा चोट नहीं लगेगा। हमारे घर में मृत्यु हुई है, इसलिए सर 4 दिन बंद रखा। जी जी बिल्कुल, वो आप बात कर लीजिए। उसमें हमारे पड़ोसी नो डाउट, हमारे पड़ोसी है, उसमें हमारा कोई निर्वाह के की पवित्रता की मर्यादा बनी रही, तो उस पर अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना। और खास करके जो वाराघाट है, वाराघाट पे प्रॉब्लम ये आती है कि लोग बियर लेके घाट पे चले जाते हैं जी, बड़ा यूँ लगता है सर। और दूसरा है सबसे बड़ा, कुछ लोग क्योंकि उस तरफ जो आएगा, जो वाराघाट तो जाएगा, आप कितने ही रोक लो, चाहे मेले मैदान में कर दो, वो जाएगा। और ये जो अरुण जी फरमा रहे थे, महापौर साहब बता रहे थे, उससे काफ़ी फर्क पड़ा है मेला ग्राउंड में आने से। मगर दिक्कत ये है कि जो वाराघाट के ऊपर जितनी बहुत पुरानी बिल्डिंग है और लोग इतने ऊपर चढ़ जाते हैं, तो जो आप लोकल हो, आपकी खुद की बिल्डिंग है, हमारी तो है नहीं सर, छाजों पे खड़े हो जाते हैं और लटक जाते हैं, तो कभी न कभी कोई टूट गया तो नीचे से वहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। हमारी सर व्यवस्था रहती है वहाँ, जो हमारे होली के मंडल हैं, तो उसके अंदर अभी जैसे CCTV कैमरे भी लगा दिए इसको, हर साल लगाते हैं। और हमारे अपने मंडल के वॉलंटियर भी रहते हैं जिनका ID कार्ड रहता है, और उनके हमारे के नीचे कोई बदमाशी तो नहीं हो रही या कुछ नहीं हो रहा। नहीं, सही बात है आपकी, भीड़ लेकिन बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ, बहुत ज्यादा है। मैं पिछली बार था यहाँ पे, और लोग साइड में जो बिल्डिंग जो थोड़ी जर्जर सी हैं, ढीला पीरियड, उन पे चढ़ जाते हैं। हाँ, मैं खुद था पिछली बार। अपने जवान रहते हैं बस। नहीं, जवान तो रहते हैं, सही है। हाँ, तो उनको मना करते हैं, हम भी रहते हैं वहाँ। मैं सबसे पहले जो आगे आने वाले त्यौहार हैं उनके बारे में आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देकर शुरुआत करना चाहूँगी। हमें, जैसे हम सभी को पता है कि आगे आने वाले होली का तो एक बहुत बड़ा पर्व है, उसके बाद कंटिन्यूसली बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं और उन त्योहारों को ध्यान में रखते हुए त्यौहार जो है वो त्योहारों की तरह बिना किसी भी प्रकार की इशू के और एक अच्छे माहौल में, जैसे पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन कमिटेड है और आप सब लोगों को बुला के बात करने का यही पर्पज है कि आप लोगों के सहयोग से ये जो पूरी की पूरी त्योहार का सीजन है, ना केवल होली पर आगे आने वाले और सभी त्योहार अच्छी तरीके से मनाए जा सके। होली क्योंकि पुष्कर में बहुत बड़े लेवल की बन रही है, तो उस चीज में विशेष रूप से
होली के बारे में जैसे कि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे पॉइंट्स पे हम लोगों ने चर्चा की है। मैं फिर से कुछ छोटे छोटे पॉइंट आपको बहुत क्लियरली बता देती हूँ, क्योंकि एसोसिएशन के बहुत से रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रख लीजिए, इन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाएगा। अगर कोई पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो सख्ती से अमल में लेके आई जाएगी। ये चीज़ आप क्लियर रख लीजिए। सबसे पहले सबसे सिंपल बात है कि ये वाहनों वाले डीजे वीजे कुछ नहीं बजेंगे। नॉर्मल जो आप लोग होली में अगर कोई स्पीकर लगा के गाने वगैरह बजाने हैं तो जैसे कि बताया प्रॉपर परमिशन ली जाएगी। जिस लोकेशन की परमिशन ली जाएगी उस केवल लोकेशन के ऊपर बजेंगे, और ये भी नहीं है कि कान फोड़ने वाली आवाज़ में बजेंगे। जो डेसिबल है उनकी अनुपालना करते हुए बजाए जाएंगे। एक चीज़ तो सिंपल ये है, उत्पाद करने की जो टेंडेंसी है वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए प्रायोरिटी रहेगी, और यही ब्रीफिंग हमारे पूरे के पूरे पुलिस अधिकारियों की और पूरे के पूरे पुलिस जाब्ते की रहेगी। अगर किसी भी महिला के साथ कोई भी बदमाशी करता है, कोई भी बदतमीजी करता है तो सीधे जाएगा जेल। उससे बीच की कोई बात नहीं है। त्योहार है, त्योहार का मतलब वो नहीं है कि ये कोई एक्सक्यूज है कि आप किसी के साथ बदतमीजी करें, तो वो बदतमीजी का एक्सक्यूज नहीं लिया जाएगा। त्योहार त्योहार की तरह मनाएं, बिल्कुल उनकी शालीनता की, और जो एक शालीनता है और जो एक सीमा है उसको ध्यान में रखते हुए मनाया जाए। तीसरी चीज है, डेफिनेटली प्रॉपर इंतजाम किए जाएंगे कि एम्बुलेंसेस भी सफिशिएंट मात्रा में रहें और फायर ब्रिगेड भी सफिशिएंट मात्रा में रहें, और जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जिनमें लगती आई हैं वहाँ पर भी लगा दी जाएंगी। अगर कोई कमी पेशी रहेगी तो एक बार रिव्यू कर लीजिए, और संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है तो संख्या बढ़ जाए। और जैसे कि सीओ साहब ने कहा, क्योंकि पुष्कर एक धार्मिक नगरी है तो जो धार्मिक भावनाएं हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। घाटों के ऊपर शराब पीना अलाउड नहीं है, ना पिया जाए। जो करेगा इस तरीके से उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो इस तरीके से ना किया जाए। और अगर कोई कर रहा है तो आगे ये, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कानून अपने हाथ में किसी को नहीं लेना है। आप पुलिस को सूचित कीजिए, पुलिस जो है विधिक कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ करना सुनिश्चित करेगी। क्योंकि एक अच्छी गैदरिंग हो रखी है, इस बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि ये टूरिस्ट आते हैं तो ये लपका टाइप वाला एक कल्चर डेवलप हो गया है, तो उसके ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान रख के वी विल मेक अ स्ट्रैटेजी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और ये लपका वाला कल्चर अलाउ नहीं किया जा सकता। इससे पूरा का पूरा जो टूरिस्ट का एक्सपीरियंस होता है वो खराब हो जाता है। आदमी उतरता है, उतर के सेटल भी नहीं होता, उसके पहले 5 लोग उसके ऊपर चढ़ने के लिए आ जाते हैं। इसमें मैं विशेष रूप से, जैसे होटल या व्यापारी वर्ग वाले कई सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप लोग इसमें सहयोग कीजिए पुलिस का, कि इस तरीके से सडन उसको 5 मिनट सेटल होने का टाइम मिल जाए टूरिस्ट को, उसके बाद उसका जहाँ जाने का मन हो, जो करने का मन हो वो करने की उसको थिंकिंग स्पेस हो और वो उस चीज़ पे काम कर पाए। बाकी सभी इकोनॉमी अच्छी चले, इसीलिए पुष्कर को टूरिस्ट प्लेस जो है वो अच्छा, जो इसका इमेज है वो इमेज कंटिन्यू रहे। इस पड़ रहा है और साथ साथ में होली का पर्व पड़ रहा है, तो उसके संबंध में जो विशेष अलग से मीटिंग्स ली जानी है, मीटिंग्स लेके व्यवस्थाएं की जानी है, वो पूरी मीटिंग्स ली जा रही हैं और वो पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन इसके साथ फिर भी आप लोगों के सहयोग से मैं ये आशा करूंगी कि हम लोग जो है सबकी धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए पर्व मनाएं, और वो सभी पक्षों के लिए है, वो केवल एक पक्ष के लिए नहीं है। कोई भी पक्ष हो वो दूसरे पक्ष की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए अच्छी तरीके से पर्व मनाएं। जैसा कि मैंने कहा, पर्व का माहौल है और पर्व का ही माहौल रहे। त्योहार जो है वो त्योहार की तरह हंसी खुशी से सेलिब्रेट हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई खटास, छोटी सी भी किसी घटना से ना पड़े। इस चीज़ के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, और हम लोग इसमें तो आपका अपने आप अपनी इच्छा से अच्छे प्रकार से सहयोग चाहते हैं। जितनी भी एसोसिएशंस यहाँ पर बैठी हुई हैं, जैसा है 10 बजे आप लोग अपने आप बंद कर दीजिए, पुलिस को आके बंद कराने की आवश्यकता ना पड़े तो बेहतर रहेगा। दूसरा, जैसा कि कहा, रेव पार्टी और इस प्रकार की पार्टियों का कोई कल्चर नहीं है। पुष्कर धार्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी के हिसाब से जो भी परमिशंस लें, जो कंडीशंस हैं, आप लोग यहाँ पहले लंबे समय से रहते आए हैं, आपको पता है क्या परमिशंस मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी, क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पार्टीज प्लान कीजिए, और उस पार्टीज को आप प्लान करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छी तरीके से एक अच्छा एक्सपीरियंस अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको आप प्रोवाइड कराएं। हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी पुष्कर आए तो बहुत अच्छी यादें बना के जाए, और जाने के बाद याद रखें और बार बार आए। तो वो चीज़ लेकिन तभी संभव है कि सभी लोग कानून की, नियमों की अनुपालना अपने आप अच्छी तरीके से करें, जिससे कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सख्ती करने की आवश्यकता ना पड़े, जिससे फिर
एक्सपीरियंस जो है वो गेस्ट का भी खराब होता है और होस्ट का भी खराब होता है। पर अगर अनुपालना नहीं होगी तो सख्ती तो करनी पड़ेगी और सख्ती की जाएगी। तो मेरी उम्मीद है कि हमें आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कमिटेड है। आज कलेक्टर साहब भी यहाँ हमारे साथ आने वाले थे, लेकिन किंतु किसी वर्क कमिटमेंट की वजह से वो अभी नहीं आ पाए। तो मैं यहाँ पर प्रशासन के बिहाफ पे भी यही बात कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग हमारा पूरा सहयोग दें, और जो पुष्कर की होली है जो पूरे के पूरे देश में क्या पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, उसी तरीके से वो प्रसिद्ध रहे और बहुत अच्छी होली मने। हम तो पहली बार देखेंगे और मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ इस चीज़ को देखने के लिए कि पुष्कर में किस प्रकार की होली मनाई जाती है, साथ साथ अरेंजमेंट्स पूरे लगाए जाने के लिए। सो आई एक्सपेक्ट फुल सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ एवरीबडी एंड आई एम श्योर कि वील मेक फैंटास्टिक अरेंजमेंट्स जिससे सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से होली एंजॉय कर पाएंगे। महिलाएं और पुरुष, महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए हम लोगों को, सभी लोगों को, यहाँ इतने लोग बैठे हैं कि अगर हम सभी लोग मिलके और परिवार वाले सभी लोग मिलके विजिलेंस रहेंगे तो किसी सड़क पे किसी महिला के साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की घटना हो जाए ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन उस दुर्व्यवहार की घटना से बचाने के लिए आम जनता का भी उतना ही सहयोग चाहिए, पुष्कर वासियों का भी उतना ही सहयोग चाहिए कि कोई भी बदतमीजी करे तो आप उनको टोकें और उसके बाद उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवा के और आगे की कार्रवाई हमारी हम कर लेंगे। बहुत वैल्यूएबल इनपुट आए, उन सारे इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए और एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो है होली के त्यौहार का वो पूरा किया जाएगा। और न केवल होली के त्योहारों का, अग्रिम आने वाले जितने भी अपने पूरे त्यौहार हैं, मैं पुनः सभी को बहुत होली की और सारे आगे आने वाले सारे पर्वों की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आपके कोऑपरेशन से अच्छी तरीके से मनाएं, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थाने का नंबर वगैरह तो सबके पास है, ग्रुप्स वगैरह के अंदर जुड़े हुए हैं, बीट कांस्टेबल्स के नंबर अगर किसी के पास के होटल और मार्केट व्यापार संघ के, होटल संघ के सफारी जो करवाते हैं उस संघ के महिलाएं, पुरुष, CLG सदस्य, फीस कमेटी सदस्य सभी की मिलकर मीटिंग्स ली गई हैं। और मीटिंग्स लेने के बाद जो आगामी त्यौहार है होली, उनके संबंध में जो दिशा निर्देश हैं वो भी हम लोगों को बताए गए हैं और साथ साथ उनसे कॉपरेशन की एक्सपेक्टेशन और जो डिमांड है वो की गई है। जो निर्देश है उसमें क्लियर है कि एक तो ये वाहनों के ऊपर जो डीजे बजते हैं वो डीजे बजना अलाउड नहीं होगा। जो भी डीजे बजेंगे, जो भी पार्टीज़ होंगी, जो भी जिस भी जगह पर होंगी उसकी प्रायर परमिशन लेनी होगी। सभी को बता दिया गया है, परमिशन जो है वो अभी से अप्लाई कर दें जिससे सही समय पर परमिशन दी जा सके। रात्रि को 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के कोई डीजेज अलाउड नहीं होंगे। शराब की दुकानों का समय 8 बजे तक का है, तो 8 बजे के बाद कोई भी अगर शराब की दुकान बिक्री करते हुए पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ना केवल पुलिस विभाग के द्वारा बल्कि जो एक्साइज विभाग है जो मेन रूप से इनको संचालित करता है उनके द्वारा। और जो घाट हैं, बराह घाट और बाकी जो ब्रह्म घाट इत्यादि घाट हैं पुष्कर में जो धार्मिक स्थल हैं, इनके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई लोग जो हैं अगर शराब इत्यादि पीते हुए नजर आते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में विशेष रूप से सभी से कहा गया है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। हम पूरी तरीके से जाब्ते का डिप्लॉयमेंट करेंगे जिसके अंदर महिला अधिकारी और महिला कांस्टेबल और सभी का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, जिससे महिलाएं भी सुरक्षित महसूस करते हुए जो होली का ये पर्व है इसका आनंद ले सकें। ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान है उसकी चर्चा जो है वो एडिशनल SP CO ट्रैफिक और हमारे जो मुकामी CO हैं उनके साथ बैठ के की जा चुकी है। और क्योंकि इतना जब लोग आते हैं तो नेचुरल सी बात है कि बहुत सारे वाहनों का आवागमन होता है, तो कुछ ना कुछ इनकन्वीनियंस तो होगी, लेकिन हम जो भी बेस्ट से बेस्ट व्यवस्था कर सकते हैं किस तरीके से डाइवर्जेंस क्रिएट करके और बाहर से ही ज़्यादा से ज़्यादा वाहनों को भेज के हम इस तरीके से जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है वो करेंगे और उसकी जो पूरी व्यवस्था है वो प्रेस नोट के ज़रिए सभी को पहले से ही सूचित करवा दी जाएगी। तो मैंने कहा कि जो जाब्ता है वो अब असेसमेंट करके हम अधिक से अधिक जाब्ता लगाएंगे। कोशिश यही रहेगी, चप्पे चप्पे पर हमारा जाब्ता रहेगा। किसी भी प्रकार की अगर कोई बदमाशी करता है तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, उसके लिए पुलिस कमिटेड है।